जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज फ्राइडे है, गुड फ्राइडे, छुट्टी है मार्केट की। जय हनुमान जी, जय श्री राम। तो आज फ्राइडे है, 8:25 हो गई है और आज पूरा मार्केट बंद है। खाली इंडियन मार्केट नहीं, पूरे फॉरेन मार्केट भी बंद है, यानी कि मार्केट सब मंडे से क्लोज मिलेगा। कल अमेरिका थोड़ा सा पॉजिटिव बंद हुआ है, हमारा गिफ्ट निफ्टी वहीं रेंग रहा है। चलिए आज बात करते हैं, अगले वीक नए साल, नए फाइनेंशियल ईयर का आगमन होगा। 1 तारीख से जब हम ट्रेडिंग करेंगे तो वो नया फाइनेंशियल ईयर काउंट होगा। अब इस फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग कल हो चुकी है और हमने एकदम हाईएस्ट नोट पे क्लोजिंग की है एक फाइनेंशियल ईयर को। कल 22,300 कितने की क्लोजिंग आई है ना। एक हाईएस्ट नोट पे क्लोजिंग आई है, मंथली क्लोजिंग, ठीक है। और मैं बोलता हूँ 1 तारीख से ही आपको मार्केट अप्रैल फुल बनाएगा। 1 तारीख को निफ्टी एक बहुत ज़बरदस्त गिरावट दिखाएगा। निफ्टी अगली वीक में निफ्टी 21,850 आ जाएगा। अगली वीक में ही, जो आने वाला 1 अप्रैल का वीक है, उसी वीक में आपको 21,850 आ जाएगा। उसने कल सब कुछ कहानी बयान कर दी। देखिए, पहले 1 बजे तक उसने हाई बनाया था करीब 22,373 का, 373, जहाँ मैंने आपको बोला था वही लेवल पे वो रुका था। 22,360 से लेके 390 के बीच हाई बनेगा, ये मैंने आप लोग को वीडियो में बोला था। वहाँ रुका था और वहाँ से एक बार करेक्शन करके 300 तक भी लाया था, 280 290 तक लाया था, 290, लेकिन वापस से वो 373 को तोड़ा और उसके बाद 240 या 50 को उसने हाई बनाया। 250 को 240 से लेके 245 वाली कैंडल में हाई बनाया 22,516। और जब 516 चले गए थे महाराज जी आप, तो 10 पॉइंट और खींच देते, ऑल टाइम हाई बन ही जाता। वो नहीं बनाया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो गिरावट आई 22,526 से 21,710, उसका 100% रिट्रेसमेंट हो गया। लेकिन नाउ 100% इज एक्टिंग एज ए रेजिस्टेंस। दैट 100% फिबोनाची सीरीज में क्या होता है, 23.6% पहला रिट्रेसमेंट होता है, 23.6% दूसरा होता है 38.2, तीसरा होता है 50%, चौथा होता है 61.8%, पांचवा होता है 78.6% और छठा होता है 100%। कोई भी चीज़ जितना गिरती है पूरा कितना रिकवर होती है और उसके बाद वापस से गिरावट चालू होती है, तो उसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं। तो इसने लगभग 100% रिट्रेसमेंट दिखा दिया। जो फॉल आई 10 पॉइंट से, उसको 100% वालों को उसने कैप बना लिया। अब ये 22,526 टूटना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, ठीक है। तो आप लोग पूछोगे सर आपने तो बोला था कि 22,214 के ऊपर क्लोज कर दिया, तो फिर 22,800 के लिए खेलेंगे। लेकिन पहले 21,800 के लिए खेलेंगे, फिर 22,800 के लिए खेलेंगे। पहले 21,800 फिर 22,800, दोनों आएगा, ठीक है। तो 21,700 तक निफ्टी आ सकता है, 800 या 700 तक आप मान के चलो नेक्स्ट, उसके बाद आपको 22,800, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, कल जिस हिसाब से लास्ट में खींचा, आप में से कोई भी पुट लेके बैठा तो उसकी फट के हाथ में आ गया। उसने या तो पुट काट दिए या अपना फ्यूचर में शॉर्ट है तो उसको काटना पड़ा, मार्जिन शॉर्टेज, कुछ शॉर्टेज आपका कुछ ना कुछ हुआ होगा, आप कट गए और अब आपकी शॉर्ट करने में फटेगी, ठीक है। आप देखो, वहाँ से उसने महज 40 मिनट में 2:40 की कैंडल में बनाया था और दो कितने की मैंने कल के वीडियो में बताया, 30 से 40 मिनट में उसने 250 पॉइंट गिरा दिया। वहाँ से धड़ 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 264 तक ला दिया। 516 का आइटम
264 निफ्टी, और आखिरी में 320.30 पे क्लोज कर दिया, 326.90 पैसा ऐसा कुछ था, वहाँ पे क्लोज कर दिया। तो ये क्या कर रहे हैं, ये पूरा मेकिंग का गेम हो रहा है। ये देखिए मैं आपको बोलूँ, इसमें सब जितनी संस्थाएं सब मिली हुई रहती है। ये सेबी उबी जो दिखावा करती है कि हम इन्वेस्टर प्रोटेक्शन ये कर रहे हैं, ये घंटा कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रही है। ये क्यों, ये वीकली ऑप्शन, मंथली ऑप्शन ये सब क्यों लाती है? अगर ये प्रोटेक्शन करना चाहती है, इसको पता है कि 97% ऑफ द ट्रेडर्स लूज मनी डूइंग F&O ट्रेडिंग, देन व्हाई डोंट दे स्टॉप ऑप्शन ट्रेडिंग? क्यों भाई? तुम अगर हित में हो तो तुम दारू भी पिला रहे हो और बोलते हो दारू पीने से भी खतरा है, दारू पीने से आपका लीवर खराब होगा, और तुम दारू की दुकान भी खोल के बैठे हो। भैया ऐसा नहीं होता। अगर आप इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में, तो आप क्यों ये वीकली कॉल, मंथली कॉल, नया सीरीज, फिर निफ्टी, सेंसेक्स एक्सपायरी अलग, इसकी तुम तो पूरा जुआ का अड्डा खोल लियो भैया। सेबी, मैं बोल रहा हूँ आपको, तुमने ये प्रोटेक्शन नहीं, तुमको पता कि माल यहीं से आएगा और बड़े वाले छोटे मुर्गों को यहीं से फंसाएंगे। हम लोग क्या सोचते हैं कि 5,000 रुपये तो लगाए मैंने ऑप्शन में, लेकिन हम लोग कितनी तादाद में 5,000 रुपये लगाते हैं साले? अगर 3 करोड़ लोग ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें 2 करोड़ लोग ऐसे होते हैं जो 5,000 में ऑप्शन लेते हैं, ठीक है? तो उनको एक मुश्त में कितना पैसा आया, समझ में आया आपको? आपको अगर मैं बोल दूं कि आप लोग जितना मेरा यूट्यूब देखते हो, सिर्फ मुझे हर महीना 1 रुपया देना, सब हर महीना, तो 5,000 लोग मेरा अगर चैनल देखते हैं तो 5,000 रुपया कलेक्ट हो गया भैया महीने का। 1 रुपया दोगे, और आज की डेट में 1 रुपया भिखारी भी आपको रिटर्न कर दे रहा है। तो अगर मैं आपसे प्रार्थना कर दूं सबसे कि आप लोग हर महीना मुझे 50 रुपया सब लोग दे देना, जो मेरा वीडियो देखते हैं, सिर्फ 50 का पेटीएम कर देना। अगर मेरे टोटल व्यूअर एक वीडियो में लगभग 5-6 हज़ार लोग देख ही लेते हैं, तो 50 इंटू 5,000 कितना हुआ? 2.5 लाख रुपया मुझे कलेक्शन हो जाएगा। आपको तो लगेगा क्या, मैंने तो प्रमोद सर को 50 रुपये तो दिया, ठीक है? तो ये आपको जनता की पावर का पता नहीं है, और ये लोग भोली वाली जनता को ऑप्शन के जाल में फंसाते हैं, क्योंकि हम लोगों को सपने अंबानी के आते हैं और पॉकेट में साला स्कूटर में पेट्रोल भराने का पैसा भी नहीं है, ठीक है? और सपने हम लोग अंबानी बनने के देखते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हम कर्म करके या कुछ सीख के कि भैया मैं टेक्निकल सीख लूँ, इससे पता कर लूँ कि ऐसा ऐसा होता है, ये किसी को नहीं करना है। हमको पैसा मांगता, कैसे मांगता? जल्दी मांगता। बता रहे भाई क्या लेना है लेके। अच्छा, सुबह सबको ऐसी खलबली मस्ती की सलाह, कोई ट्रेड दो। अरे क्या उखाड़ लोगे तुम? तुमको टाइमली प्रॉफिट बुक करना आता है? नहीं आता है। तुमको टाइमली एंट्री करना आता है? नहीं आता है। तुमको पेशेंस से वेट करना आता है? नहीं आता है। तो क्यों आते हो ट्रेडिंग? ये एक जाल है बॉस, ये जाल है, बी केयरफुल। ये एक जाल है, इसमें राइटर हमेशा पैसा कमाता है। आपको लगता है राइटर चूतिया है कि वो साला 1 लाख रुपए दे के 5,000 का ऑप्शन, 5,000 रुपये उसको रिसीव हो रहे प्रीमियम, उसके लिए 1 लाख की मार्जिन भर रहा है। सपोज आपने एक निफ्टी का लॉट लिया 22,500 का कॉल 100 रुपये में, 100 रुपये इंटू 50, आपने 5,000 रुपये प्रीमियम चुकाया। वही प्रीमियम उसका प्रॉफिट है, मैक्सिमम प्रॉफिट है किसका? जिसने वो कॉल आपको राइट किया मतलब बेचा। अब उसकी रिस्क अनलिमिटेड है, जिसने आपको बेचा उसकी रिस्क अनलिमिटेड है, और प्रॉफिट मैक्सिमम उसका कितना है? 5,000। उससे ज़्यादा उसको प्रॉफिट नहीं आ सकता अगर आपको उसने बेचा है। फिर भी क्या, और उसके लिए वो 1 लाख की मार्जिन भी भरा है। तो क्या वो चूतिया है या हम चूतिया है जो 5,000 में खरीद रहे हैं? कितने का माल खरीद लिया? एक्चुअली आपने एक लॉट निफ्टी का वैल्यू कितना होता है आपको मालूम?
22,000 इंटू 50 कितना हुआ मालूम आपको? 11 लाख का माल होता है, उससे भी ज़्यादा का होता है 22,300 की वैल्यू से। 11 लाख का माल के मालिक आप सिर्फ 5,000 रुपये देके बन जाते हो और सोचते हो मैं कमाऊँगा। और वो इंसान 5,000 रुपया सिर्फ मैक्सिमम उसकी कमाई होगी, उसके खातिर 1 लाख का मार्जिन भर रहा है, प्लस अनलिमिटेड लॉस सहने को तैयार है, लेकिन जीतता हमेशा वही है। आप बोलोगे तो फिर सर कभी कभी तो उनको मार, तो उसको अगर हेजिंग आती है तो उसको घंटा भी मारनी पड़ेगी। हम लोग कब कमा सकते हैं? जब एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है, ऑप्शन वाला बायर तभी कमा सकता है। जैसे कल 22,214 को ब्रेक किया, निफ्टी ने एक रेंज को ब्रेक किया है ना, एक रेंज के अंदर चल रहा था इतने दिन, 200 के नीचे चल रहा है, तो वो एक 316 पॉइंट का एक ही दिन में राइज दिया। तो अगर आपने कल कॉल लिया होता तो कैसा भागता। और देखिए उस जगह ऑल टाइम हाई पे रेजिस्टेंस खाया, तो घट से वो 250 पॉइंट कैसे गिरा है। तो प्रॉपर अगर आपको नॉलेज है कि ये लेवल टूटा है तो अब भागेगा। अब जैसे कल क्रूड में एक ब्रेकआउट आ गया, मैं आपको बता रहा हूँ M6 क्रूड, जो अगर आप लोग खेलते हो तो 6,909 के आसपास कल बंद किया, 6,859 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए थी जो कल आ गई है। अब क्रूड को 7,200 के आसपास जाने से शायद ही भोलेनाथ के अलावा कोई रोक सकता है। 7,200 के आसपास, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। अब 6,859 जो इसका एक रेजिस्टेंस था ट्रेंड लाइन का, अब वो सपोर्ट हो जाएगा, यानी कि आप कभी भी 6,820 का स्टॉप लॉस डाल के क्रूड बाई कर लो, क्योंकि 20-30 पॉइंट का बफर देना पड़ता है। कई बार क्या होता है, जानबूझ के 6,840 का लो मार के आपको ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अगर आपको नॉलेज हो तो मैं इसीलिए 6,000 में जब क्लास दे रहा हूँ, सालों तुम लोग वेट कर रहे हो, सीखना नहीं चाहते हो। मैं इतनी दादागिरी से कैसे बोल रहा हूँ कि अब निफ्टी का बाप भी नहीं ऊपर जाएगा, क्योंकि वो ट्रेंड लाइन कल उसने साबित किया कि उस ट्रेंड लाइन का फिगर था 368 सुन लीजिए। अगर आप लोग ड्रॉ करोगे सपोर्ट ट्रेंड लाइन जो टूट चुकी है, जिसको कल रीटेस्ट हुआ, 368 के ऊपर अगर क्लोज करता तो मामला सॉलिड हो जाता निफ्टी का। तो 368 से कितना ऊपर गया? 516, 32 ये हो गए, और 32 और 16 कितना होता है? 48, 148 पॉइंट ऊपर गया उससे, फिर भी उससे 1 पॉइंट ऊपर भी क्लोज नहीं कर पाया, बल्कि उससे 30-40 पॉइंट नीचे क्लोज किया। तो उसका मैजिक था, ये सपोर्ट बिकम्स ए रेजिस्टेंस वंस द सपोर्ट ब्रीचेस। सपोज निफ्टी के एक दायरे में चल रहा है 22,500 और 22,200, ठीक है, 22,200 सपोर्ट है और 22,500 रेजिस्टेंस है। एक एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको, 22,200 सपोर्ट है, 22,500 रेजिस्टेंस है। अब अगर वो 500 को तोड़ के ऊपर निकल जाता है, यानी कि रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, 22,600 आ जाता है, और उसके बाद 22,800 भी चला जाता है, तो अब 22,500 एक सपोर्ट का काम करेगा। जो एक रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन जाता है जब प्राइस उसके ऊपर निकल जाती है। वैसे 22,200 अगर एक सपोर्ट है तो 22,200 के नीचे प्राइस चली जाएगी और टिकेगी, एक दिन उसके नीचे क्लोजिंग दे देगी और टिकेगी, तो अब 22,200 रेजिस्टेंस का काम करने लग जाएगा। और उसका ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ कर लो तो आपको हर रोज के लेवल भी निकल जाएंगे। उस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके मैं बोल रहा हूँ 368 एक रेजिस्टेंस था जो कि एक समय का सपोर्ट था, ट्रेंड लाइन सपोर्ट था, लेकिन वो राइजिंग ट्रेंड लाइन है, इसीलिए वो 368 पे आ गया। वो 22,000 से लेके वो ट्रेंड लाइन है, समझ में आया। तो वो 368 एक रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट था। अब वो रेजिस्टेंस का काम कर, क्योंकि प्राइस उसके नीचे है, उसको खाली टच कर पाया कल, उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। तो वो
सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत बड़ी चीज़। अगर आप खाली इन्हीं को जान लो तो आप स्टॉक मार्केट का 60% ज्ञान हासिल हो गया आपको। तो सिंपल रूल है, एकदम सिंपल। सपोर्ट बिकम्स ए रेजिस्टेंस वंस इट इज ब्रीच्ड। रेजिस्टेंस, सपोज आपने, मुझे अच्छे से याद है जब मेरी शादी हुई थी 2001 में, शादी हुई थी मेरी 2001 में, ठीक है, 2001। तो उस समय हमने अपनी पत्नी के लिए सोना खरीदते हो ना, तो मुझे अच्छे से याद है मैंने 4300 रुपीज़ पर ग्राम, पर 10 ग्राम सोना मिलता था, ज्वेलरी, 22 कैरेट की ज्वेलरी, ठीक है, 4300 रुपीज़ पर 10 ग्राम। आज सोना कितना है? 67,000। और जब एक बार 10,000 आया था 2007 या 8 में, 10,000 जब सोना आया था, उस समय सोना इतना बढ़ता नहीं था, थोड़ा थोड़ा बढ़ता था। तो 10,000 जब आया तो मुझे, जितने भी जानने वाले मेरे लोग थे, वो मुझे बोलने लग गए, प्रमोद भाई तुम अपना घर का सोना तो बेच ही दो और किसी पड़ोसी से भी उधार लेके बेच दो, अब ये रेट ज़िंदगी में नहीं दिखेगी। एक्चुअली में वो रेट वापस ज़िंदगी में नहीं दिखेगी, क्योंकि उसके बाद 10,000 देखने ही नहीं मिला। वो लोग बोल रहे थे कि 10,000 से ऊपर ज़िंदगी में नहीं जाएगा, और मैं बोल रहा हूँ वो रेट देखने नहीं मिली, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस जो सोच रहे थे, उसके ऊपर जब प्राइस निकल गई तो वो एक सपोर्ट बन गया। फिर 15,000 को जब क्रॉस कर दिया तो वो भी एक सपोर्ट बन गया। 20,000 को आज अब 60,000 भी देखना मुश्किल है सोने को। तो जब एक रेजिस्टेंस जहाँ तक का हाई था वो टूट जाता है तो वो अब एक सपोर्ट बन जाता है, याद रखना। और उसके पहले वाला हाई वो एक दूसरा सपोर्ट बन जाता है, उससे नीचे वाला हाई तीसरा सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट, ऐसा। तो आज वो सोना क्या अब मुझे 10,000 में मिलेगा या 50, साले 40-50 हज़ार में भी सोना मिलना नामुमकिन लग रहा है मुझे, ठीक है। और बहुत पुरानी बात नहीं बोलता हूँ, बहुत पुरानी भी नहीं बोलता हूँ, 2009-10 की बात बोलता हूँ, ठीक है, मतलब 13-14 साल। मैं 16,000 में मेरे पास बिल पड़ा है। आज साला 67,000। आप में से किसी किसी ने स्कूटर में पेट्रोल 25 रुपये में भराया होगा, अब 25 रुपये में आता क्या। तो हर एक चीज़ जो एक प्राइस टूट जाती है उसके बाद वो प्राइस आना मुश्किल है। ये तो एक चांदी है जो साला 72,000 जाने के बाद वापस 30,000 आई थी उस समय, 2011 की बात है, और आज तक साला 80,000 के ऊपर नहीं जा पाई है, लेकिन इस साल जाएगी। कल चांदी में भी एक बाइंग का सिग्नल दे दिया है, वीकली हाई कल बना, ठीक है, तो एक पॉजिटिव सिग्नल होता है। गोल्ड तो ऑल टाइम हाई पे चल ही रहा भैया कब रुकेगा मामला तो ये चीज़ें अगर आप जान जाओ और अपने आप में कुछ रूल्स रेगुलेशन डाल दो, उतरो ट्रेडिंग। हर वक्त ट्रेड नहीं करना है, जितने ज़्यादा ट्रेड करोगे आप, जितने ज़्यादा, उतना लॉस होने के चांस बढ़ते जाएंगे। कम ट्रेड, हो सके तो दिन में एक ही ट्रेड या 2 ट्रेड मैक्स, और बहुत वर्स्ट केस में 3 ट्रेड। इसको रूल बनाओ। आप एक ट्रेड करके अगर 3,500 रुपया बना ले रहे हो और 5 ट्रेड करके 2,000 रुपया खाली कमा पाए तो क्या फ़ायदा होगा। थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करना। ये जो लॉटरी की टिकट दिखती है आपको ऑप्शन, ये एक्चुअली जाल है। देखिए मुर्गों को पास बुलाने के लिए दाना दिखाते ऐसे करते हैं ना, तो हम लोग मुर्गे हैं। ये जो 7,000 में ऑप्शन ले लिया मैंने, 3,000 में एकदम बन गया हीरो टू जीरो, कई आते 10 वाला मेरा 100 हो गया। अरे तो एक दिन हो गया मेरे बाप, तूने लॉट कितना लिया था 10 वाले 100 में? तूने 1,000 लॉट ली थी क्या? साले 1 लॉट लिया होगा, 5 लिया होगा, ठीक है। और तू हर रोज़ कितना खोता है रोज़?
वो कभी नहीं बताता। तो ये सच्चाई पे चलो, ऑप्शन की दुनिया को थोड़ा समझो, ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन्स उस पे खेलो, या फिर कोई ईएमए का क्रॉसओवर हो रहा है उस पे खेलो। आज इस शेयर में 10 ईएमए ने 20 को क्रॉस किया है आज ही, तो आज दबा दो उसका बटन बाई का, एक बार तो भागेगा। तो ऐसे कुछ शॉर्टकट सीख लो मुझसे मेरी क्लास में, मैं आपको बताऊंगा, सीख लेना। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, लव यू ऑल। मार्केट बैंक निफ्टी पूरा बुलिश रहेगा, ध्यान रखना। हो सकता है नेक्स्ट वीक, अगले 2 हफ्ते में बैंक निफ्टी नया ऑल टाइम हाई बना देगा। अगले 2 वीक में बैंक निफ्टी नया ऑल टाइम हाई 48,666 को तोड़ के बनाएगा, ये मैं वादा करता हूँ। नेक्स्ट 2 वीक्स। और निफ्टी घंटा भी नहीं तोड़ेगा हाई को, लिख लेना। पहले 21,850, या तो मंडे खुलते ही कोई हाई बना के गिरावट चालू कर देगा, वो अलग चीज़ है। बाकी अगर ट्रेडिंग करके उसकी ताकत नहीं ऊपर हाई बनाते, ठीक है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, लव यू ऑल। क्लासेस अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, संडे को क्लास होगी। और अभी तक दोनों क्लास जो हुई दोनों संडे को खाली रिपीट, खाली कैंडल स्टिक क्या होती है वही बताया गया। अभी सीरियसली क्लास स्टार्ट इस संडे से होगी, ठीक है। 9635476788। होली टू होली ग्रुप भी अभी ज्वाइन कर सकते हो, 9,000 में ऐसा मौका कहाँ मिलेगा, साल का ट्रेडिंग पूरा, ठीक है। लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, 25,000 में लाइफ टाइम। स्टॉक जो बताऊंगा वो सब सॉलिड, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मज़ा आएगा, जिसको पेशेंस वाले लोग के लिए ये। तो बाकी सब कुछ, लव यू ऑल। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। हाँ, कल मुझे अफसोस जरूर था कि साला कल जो लेवल बताया वहाँ रुका भी था मार्केट 373 का हाई में, फिर उसके बाद उसने एक और, क्योंकि हो सकता है उसको उधर भी शॉर्टर खड़े होंगे, समझ में आया? आप लोग क्या सारे खड़े रहे तो उसको लगा कि साला या तो पुट लेके बहुत लोग बैठे हुए, तो पहले इनकी और मारो, ठीक है। और मारा, जब आपकी फटे तक हलक तक आपके यहाँ आ गया तो आपको बेचना पड़ा मजबूरी में, तब वो छोड़ा, तब 160-250 पॉइंट छोड़ा उसने, ले। जय जितेंद्र, जय भोलेनाथ। ये कुछ नहीं, ये गेम है, गरीबों को लूटने का, अमीरों का खेल है, ऑप्शन, और उसमें सेबी उसकी भागीदार है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।